Sir, Vice Principal Sir, my colleagues and dear students, good morning. सबसे पहले आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि हंसी खुशी का माहौल चल रहा है, जश्न का माहौल चल रहा है, ज्ञानवर्धक बातें आपके टीचर्स ने बताई हैं, समझाई हैं, वक्तव्यों को पेश किया है। शायद आपने उनमें से कुछ का विश्लेषण भी किया होगा और कुछ शायद आप आगे करेंगे। तो मैं भी एक छोटा सा जोक आपके लिए लेके आया हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। और भी टीचर्स रहते हैं। एक गुरुजी हुआ करते बिल्कुल साधारण से, जिस टाइम हम पढ़ते थे उन्होंने हमें सुनाया था, वही मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। एक सुबह एक गुरुजी अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकले। सादा सा बाणा होता था, कुर्ता पजामा पहने हुए, हाथ में छतरी, नाकों पे बड़ा सा चश्मा, बस निकले, बस का वेट कर रहे थे भाई। उनको ड्यूटी पे जाना था, गांव से दूर पढ़ाने खड़े थे बस स्टैंड पे। तो जैसे ही बस आई वो चढ़ गए भाई। बस प्राइवेट थी। धक्का मुक्का करके बेचारे खिड़की से लटके अंदर पहुंचे, जाके सुकून की सांस ली। अब गनीमत ये आ गई, बस में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, टिकट कैसे लें ये भी प्रॉब्लम थी भाई। धीरे धीरे भाई वो कंडक्टर लोगों से घिस-पिट के बेचारा रगड़ा खा के आ गया। उन्होंने अपना निकाला भाई, पर्स था या जो पैसे थे जेब में निकाले और उनकी तय से खोल के कुछ पैसे निकाले। और जैसे ही उसने कंडक्टर को देने के लिए हाथ बढ़ाया तो सामने से कंडक्टर बोला, प्रणाम गुरुजी। उसने सोचा कि भी रोज सफ़र करता हूँ, अमूमन टीचर्स को देख के सभी कर ही देते हैं नमस्कार। तो उसने कहा प्रणाम भाई। बोला सर पैसे रहने दो। बोला क्यों भाई, पैसे क्यों रहने दो? बोला सर आपको पता है मैं वही कालू हूं जो सबसे पीछे बैठ के नाक में उंगली दिया करता और बार बार निकलवाया करती। एक बार तो हंसी आई और आपने बहुत मारा मेरे को। अच्छा तो तुम कंडक्टर बन गए, ठीक है। गुरुजी ने पैसे जेब में डाल लिए और बस से उतर गए भाई। आगे स्टॉपेज था, स्टाफ के पास से कोई इन्फॉर्मेशन थी कि भी स्कूल के लिए कुछ खाने का लाना है। बेचारे चलते चलते पास के ठेले पे पहुंच गए और वहां फिर एक महाशय को पैसे देते हुए बोले, भाई जरा ये दे देना, सेब या संतरे कुछ खाने का, विद्यालय के अध्यापकों के लिए लेके जाना है। तो जैसे ही पैसे आगे बढ़ाए, आगे से फिर नमस्ते आए, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। बिला जी मैं वही लीला हूँ जिसने आप जरे दंडाड़ा कहा कर दे। ओहो हो गुरुजी का फिर धोखा लग गया। पैसे तो आज इसने भी नहीं लिए, फ्री का कैसे लूँ? और गुरुजी उड़े तो सामान डलवा के चले गए। गांव में घुसते घुसते ऑटो वाला मिला भाई। वहाँ से आगे और जाना था उनको, ऑटो से सफ़र करके पहुँचे और उतरते वक्त ऑटो से फिर पैसे देने लगे। ले भाई किराया ले ले। बोला नमस्ते गुरुजी। जो ऑटो वाला था वो भी उन्हीं का चेला था। बोला मैं वही लीला हूँ जिसका पजामा कभी नहीं धोया, आप रोज गाड़ दिया कर दे, ठीक है। गुरुजी ने सोचा आज तो भाई कमाल हो गया, आज एक भी पैसा नहीं लगा। और उतर के ऑटो तो सिर पूछने लगे, ओ हो मारे पढ़ाई उड़े कड़े तकड़े पहुंच गए हमारे गुरुजी के गुरुजी ने, ठीक है। तो जीवन में बेटा कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसा नहीं है कि बेटा कि जो बच्चे निराश हुए हैं या कर्म नहीं कर पाए या उच्च स्तर पर पहुंच नहीं पाए, फिर भी उनका अपने गुरुओं के प्रति कभी सम्मान कम नहीं हुआ। जिस मेहनत मजदूरी से वो काम करे थे उस अंश को भी लेने से मना कर दिया। शायद वो अपने शिक्षा जो उन्होंने शिक्षा दी थी उसकी दक्षिणा के रूप में वो बाहर किराए के रूप में, फल के पैसों के रूप में चुका रहे थे। तो आपका कर्तव्य तब तक नहीं बनता समाज के प्रति या उन शिक्षकों के प्रति या समाज की उच्च अनुभूतियों के प्रति, जब तक आप अपना देह नहीं त्याग देते। हमारी शिक्षा का कुछ हिस्सा, कुछ संस्कारों का हिस्सा, कुछ हमारे मूल्यों का हिस्सा हमारे कर्म फल के साथ साथ मूल्यांकन होता रहता है। तो मैं कहता हूं, मेरा एक ही वक्तव्य है, मैं इसी चीज में बिलीव करता हूं कि आप वो करिए जो आपको संतुष्ट करे। हम वो करवाएंगे जो सबको संतुष्ट करे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। धन्यवाद।